हेलो नमस्कार साथियों, नीतीश शर्मा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम परसेंटेज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी बेस्ट अप्रोच के साथ, जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी। पहले वर्ष इसमें 20% और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो इन 2 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो हम इसमें डायरेक्ट सक्सेसिव लगा देंगे। तो पहले वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 30 की, और दूसरे वर्ष वृद्धि हुई है 30% की, प्लस 20 गुणा 30 बटा 100। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 6 यानी कि 56%। यानी कि 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या 56% बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या कितनी थी, 4 लाख, और 56% बढ़ गई है, यानी कि टोटल जनसंख्या हो गई है 156%। यहाँ पर प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगे। प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, तो 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं। अब इसको एग्जाम में पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि हमारा जो भी आंसर होगा उसमें लास्ट में 3 जीरो होंगे, और जब हम 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो के बाद जो डिजिट आएगा वो होगा 4। तो देखो, 3 जीरो के बाद 4 किस में दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। आप चाहें तो इसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इसे पूरा सॉल्व मत करना, वरना काफ़ी टाइम खराब करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 10% की कटौती की गई, उतने पैसे में कितनी कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो देखो, चीनी की कीमत में 10% की कटौती की गई, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि कीमत पहले 10 रुपये थी और अब 1 कम हो गई। तो देखो, प्राइस पहले कितनी थी, 10 रुपये थी, अब 10 से 1 कम हो गई है, यानी कि 10 में से 1 कम होकर 9 हो गई है। तो ये आ गया है हमारा प्राइस का रेशियो, और जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वो इसका उल्टा होगा। ये 10:9 है, तो ये होगा 9:10। देखो, इसको समझो। मान लो बाज़ार में चीनी का कीमत है 50 रुपये किलो, और आप घर से 50 रुपये लेके गए, तो आप कितनी चीनी खरीदोगे, 1 किलो चीनी खरीदोगे। लेकिन अगर आपको दुकान पे जाके ये पता लगे कि चीनी की कीमत तो पहले 50 रुपये किलो थी, लेकिन अब 70 रुपये किलो हो गई है, तो अब आप 50 रुपये ही खर्च करना चाहते हो, तो आपको चीनी की क्वांटिटी कम मिलेगी। यानी कि पहले जो 1 किलो चीनी आपको मिल रही थी 50 रुपये में, अब 1 किलो से कम मिलेगी। यानी कि प्राइस का रेशियो और क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होता है। यानी कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम हो रही है तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो देखो, यहाँ पर प्राइस का रेशियो 10:9 है, तो क्वांटिटी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 9:10 हो जाएगा। देखो, यहाँ पर प्राइस घट गई है तो क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो अब हमसे कहा है कि उतने पैसे में कितनी कुंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दामों पर 18 कुंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो देखो, पहले हम कितनी कुंटल चीनी खरीद रहे थे, 18, तो अब हम कितना कुंटल चीनी खरीदेंगे। तो ये देखो, ये 9 का 2 गुना है, तो ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा 20 कुंटल, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% को पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 592 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो, 82% छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं, यानी कि उत्तीर्ण हुए हैं, और इनमें से 2% को पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा गया है, यानी कि 2% को री एग्जामिनेशन के लिए रखा गया है।
तो ये टोटल कितने हो गए हैं, 84%। और क्लास में टोटल छात्र कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% में से 84% तो ये हो गए। तो अब बचे कितने, 100 - 84, यानी कि 16% बचे। तो अब ये 16% कौन है, जो छात्र फेल हो गए हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए हैं। और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमको दी हुई है 592। तो 592 वैल्यू हो जाएगी 16% की। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए इसको 16 से डिवाइड कर देंगे। और हमसे पूछा है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे 100 से। तो इसको हम 16 से काट देते हैं। 16 तिया 48 और 16 सत्ता 112। तो ये आ जाएगा 3700, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 2024 के लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है, तो इस संख्या का 60% क्या होगा। देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और हमसे कहा है कि इस संख्या का 60% जोड़ा जाता है 120 में, तो परिणाम वही संख्या है। वही संख्या है यानी कि 100% है। तो देखो 60% में ऐसा क्या जोड़ें कि 100% आ जाए, तो हम जोड़ेंगे 40%। और हमने जोड़ा कितना है, 120। तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 120। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 120/40। और हमसे कहा है कि इस संख्या का 60% क्या होगा। तो 60% की वैल्यू निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे 60 से। तो 40 तिया 120 और 60 तिया 180, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंकों से यानी कि पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से यानी कि पासिंग मार्क्स से 10 अधिक थे। तो परीक्षा के कुल अंक क्या हैं। तो देखो पहले छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, लेकिन ये फेल हो गया है 20 अंकों से। अगर इसके 20 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। तो ये हो गए हमारे पासिंग मार्क्स। और देखो दूसरा छात्र और है जिसने 80% अंक प्राप्त किए हैं और इसने पासिंग मार्क्स से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। अगर इसके 10 अंक और कम हो जाते तो भी ये पास हो जाता, यानी कि जस्ट पास होता। तो ये हो गए हमारे पासिंग मार्क्स। तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। यहाँ से देखो 65% उधर जाएगा तो 80 - 65 ये हो जाएगा 15%। माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो 20 और 10 30, यानी कि 15% की वैल्यू आ गई है 30। और हमसे पूछा है तो परीक्षा के कुल अंक क्या हैं। तो परीक्षा टोटल कितने अंकों की है, 100%। यदि 15% की वैल्यू 30 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये इसका 2 गुना है तो ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 200, यानी कि ए ऑप्शन। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 15% बराबर 30 है, यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे और फिर 100% की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इतनी स्टेप नहीं लिखनी है, ये इसका 2 गुना दिख रहा है तो ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इसे बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। इस तरीके से लिख के नहीं करना है। बिना पेन उठाए कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको 2% अंक दिखाई दे रहे होंगे, एक तो 65% और 80%। आपको इन दोनों का ले लेना है डिफरेंस। 80% माइनस 65% आ जाएगा 15%। और आपको 2 मार्क्स दिख रहे होंगे, एक तो 20 अंक और एक 10 अंक। इन दोनों को आपको आपस में जोड़ देना है। 20 और 10 हो जाएगा 30। तो 15% बराबर आ जाएगा 30 के। तो 1% बराबर आ जाएगा 2 के। और हमसे पूछा कितना है कि परीक्षा के कुल अंक क्या है।
तो हमसे पूछी है 100% की वैल्यू। देखो 1% बराबर 2 है तो 100% बराबर हो जाएगा 200, यानी कि ए ऑप्शन। एग्जाम में आपको इसी तरीके से बिना पेन उठाए करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ यानी कि क्यूबॉइड की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है तो आयतन यानी कि वॉल्यूम को समान रखने के लिए ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। तो देखो एक घनाभ का वॉल्यूम यानी कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमने लंबाई को 25% बढ़ा दिया है और चौड़ाई को भी 25% बढ़ा दिया है, तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करें ताकि वॉल्यूम जितने पहले था उतना ही बाद में रहे। तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 25% और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं 25%। यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, 25 से कट जाएगा 4 बार तो ये आ जाएगा 1/4। लेकिन ये हमको कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। यहाँ पर स्क्रीन में आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ और उनकी परसेंटेज वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप इनको याद कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन में आपका थोड़ा समय बच सके। और हमसे कहा है कि घनाभ की लंबाई में हमने 25% की वृद्धि की है, यानी कि लंबाई पहले 4 थी और उसमें हमने 1 की वृद्धि की है, यानी कि लंबाई पहले 4 थी और हमने 1 की वृद्धि की है तो लंबाई अब 1 बढ़कर 5 हो गई है। इसी तरीके से हमने चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि की है तो चौड़ाई भी 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 और 5 25, यानी कि आयतन पहले 16 था अब बढ़कर कितना हो गया है 25 हो गया है। लेकिन हमें आयतन उतना ही चाहिए जितना पहले था, यानी कि हमें 25 से वापस 16 पे जाना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब हम ऊंचाई को कम करेंगे। तो हमें कितना कम करना होगा, देखो 25 से वापस 16 पे जाने के लिए हमें 9 घटाना पड़ेगा। 25 - 16 यानी कि 9 कम करना पड़ेगा किस पे, 25 पे। और इसको प्रतिशत में निकालने के लिए हम गुणा कर देंगे 100% से। 25 से ये कट जाएगा 4 बार और ये आ जाएगा 36%। या फिर अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ और परसेंटेज वैल्यूज़ याद हों तो 1/25 कितना होता है 4%। तो 9/25 हो जाएगा इसका 9 गुना, यानी कि 9 गुणा 4% यानी कि 36%। तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, या हम कहें कि 18 ग्राम कितना प्रतिशत है 7.2 किलो का। देखो ये ग्राम में है ये किलो में है तो हम इसको भी ग्राम में बदल देते हैं। तो इसको ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा और इसको प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100% से। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगा तो, और ये 18 से कट जाएगा 4 बार तो 1/4%। तो 1/4 होता है 0.25। यहाँ पे लगा देंगे प्रतिशत, यानी कि डी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का अनुपात 2:9 है। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो प्राप्त मतों का अनुपात कितना है 2:9 और जो प्रत्याशी जीता है उसको वोट मिले हैं 9,84,321। तो देखो इन दोनों में से जीतेगा कौन, एक को 2 वोट मिले हैं एक को 9 वोट मिले हैं। तो जिसको 9 वोट मिले हैं वही जीतेगा। तो हमको 9 की वैल्यू ये दी हुई है तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 9 से। और हमसे पूछा है डाली गई कुल वोटों की संख्या। तो कुल वोट कितने हैं 2 + 9 यानी कि 11। तो 11 की वैल्यू निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे 11 से। तो देखो इसको 9 से काट देते हैं। 9 एकम 9 भाग ना जाने की 0, 9 9 81, 3 बचेगा
9 तिया 27, 6 बचेगा, 9 छेकी 54, 8 बचेगा और 9 9 81। अब इसको गुणा करना है 11 से, तो 11 से गुणा करने के लिए पहले हम 9 लिख देते हैं, फिर 9 और 6 15, 15 का 5 लिखेंगे, 1 हासिल बचेगा, फिर 6 और 3 9, 9 और 1 10 हासिल 1 बचेगा, 3 और 9 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, हासिल 1 बचेगा, 9 और 0 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 1 बचेगा, और 1 और 0 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और लास्ट में इस 1 को लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है डिक्रीज होना, यानी कि घट जाना, यानी कि कम हो जाना। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य 4,80,000 हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या था? तो देखो हमसे कहा है प्रति वर्ष 20% की कमी हो जाती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि मूल्य पहले 5 था, अब उसमें 1 की कमी हो गई, यानी कि पहले मूल्य कितना था 5 था, अब 1 की कमी हो गई, तो 1 कम होकर 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और यही अगले साल भी होता है, तो अगले साल भी 5 से घटकर 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 5 25 और 4 गुणा 4 यानी कि 16, यानी कि कार का मूल्य पहले 25 था, अब 2 साल बाद घटकर कितना हो गया है 16 हो गया है। और हमसे कहा है कि 2 साल बाद कार का मूल्य हो जाता है 4,80,000, तो यहाँ पर 4,80,000 वैल्यू हो जाएगी किसकी 16 की, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 16 से। और हमसे पूछा है कार का वास्तविक मूल्य, यानी कि पहले का मूल्य, तो पहले का मूल्य कितना था 25, तो 25 की वैल्यू निकालने के लिए इसको गुणा कर देंगे 25 से, तो ये 16 से कट जाएगा, 16 तिया 48, तो ये आ जाएगा 30,000, और इसको 25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25 तिया 75, यानी कि 7,50,000, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 10% की कमी की जाती है, तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको 2% वैल्यू दी हो और किसी भी चीज़ में, चाहे वो मूल्य हो, चाहे वो संख्या हो या कुछ भी हो, उसमें कमी या वृद्धि की जाए और हमसे ओवरऑल कमी या वृद्धि पूछे परसेंटेज में, तो इसके लिए आपको सक्सेसिव लगा देना है, और उसका फॉर्मूला होता है a + b + a गुणा b बटा 100। यहाँ पर a और b क्या है परसेंटेज वैल्यू। अगर वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव में लेंगे और कमी हो रही है तो नेगेटिव में लेंगे। तो देखो संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो यहाँ पर देखो वृद्धि की जा रही है तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव में, और फिर 10% की कमी की जाती है। अगर कमी की जा रही है तो इसको लेंगे हम नेगेटिव में। अब इन दोनों को आपस में गुणा करके 100 का भाग देंगे, तो +20 गुणा -10 बटा 100। यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 2 गुणा -1 ये आ जाएगा -2, तो 20 - 10 10, 10 - 2 आ जाएगा 8%। अब यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, तो 8% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ए ऑप्शन। ये जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।